अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, चले। लास्ट टाइम हमने इक्वेशन मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज भी हम यही देखेंगे, बट इसमें थोड़ा सा ना ट्विस्ट है। लास्ट टाइम तो हमारे पास सारी ना मतलब इक्वेशंस दी हुई थी, मतलब कि एसेट्स भी दिए हुए थे सारे, लायबिलिटीज़ भी दिए हुए थे और ऑनर्स इक्विटी भी दी हुई थी। जस्ट हमें जर्नल एंट्रीज बनानी थी, मतलब अपने माइंड में, और यहाँ पे पुट करते जाना था कि मतलब जैसे इन्वेस्ट किया है कैश से, ये 90,000 से, तो एंट्री क्या बनती, कैश डेबिट, और जीशान की कंपनी के तो जीशान कैपिटल क्रेडिट हो जाता। बट अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास इक्वेशन पूरी मुकम्मल नहीं दी हुई। जैसे हमारे पास कैश इन हैंड दिया हुआ है, मशीनरी दी हुई है, देन अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग फिगर से इन सबको फाइंड आउट करना है हमने। टोटल लाइबिलिटीज़ भी हमें फाइंड आउट करनी है, देन टोटल ऑनर्स इक्विटी ये भी हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास दी हुई नहीं है। बाकी सारा दिया हुआ है हमारे पास। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू इज लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, अब हमारे पास कैश इन हैंड क्या है, एसेट है। ठीक है, मशीनरी भी एसेट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी एसेट है, अकाउंट्स पेबल क्या है हमारे पास, लाइबिलिटी है। टोटल लाइबिलिटीज हमें पता नहीं, हमें मालूम करनी है। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये क्या होता है, ये भी लाइबिलिटी है। टोटल एसेट्स हमारे पास दिए हुए 1,75,000 से। देन अकाउंट रिसीवेबल भी क्या है, एसेट्स में आता है। फिर ऑफिस इक्विपमेंट भी किस में आता है, फिक्स एसेट्स में आता है। बैंक लोन पेबल ये भी लाइबिलिटी है। देन आता है टोटल ऑनर्स इक्विटी, तो ये हमारे पास मिसिंग है और ये इक्विटी के पोर्शन में आएगा क्योंकि हमारे पास ये दी भी नहीं है। और इसके अलावा ऑनर्स इक्विटी का कुछ भी काम नहीं कर रहे, तो जस्ट हमारे पास ऑनर्स इक्विटी होगी, डेट्स इट। और कोई ड्राइंग कुछ भी नहीं है, वरना होता तो मेंशन यहाँ पे होता। और अगर ड्राइंग होती है हमारे पास तो हम क्या करते, और ऑनर्स इक्विटी हम में से माइनस करते ड्राइंग को, तो हमारे पास आता था टोटल ऑनर्स इक्विटी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो सीधा सीधा ऑनर्स इक्विटी आ जाएगी, टोटल ऑनर्स इक्विटी। देन इसके बाद है ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज क्या है, हमारे एसेट्स है, एसेट्स है हमारे। चलें अब क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। चलें, मैंने क्या किया, अब जो है ना जितने भी एसेट्स हैं उनको अलग किया है, लाइबिलिटीज़ को अलग किया है और ऑनर्स इक्विटी का क्योंकि एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी है। तो एसेट्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले कैश इन हैंड हमारे पास मौजूद है, दिया हुआ है कितना है 5,300 से। देन 74,800 से अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस नहीं दिया हुआ, और बाकी सारा भी दिया हुआ है। ठीक है, अब जो टोटल एसेट्स है ना, इन सब के होंगे ना, ये जो अमाउंट आई है हमारे पास 1,75,000, ये किसकी है, जितने भी एसेट्स मेरे पास अभी मौजूद है इन सब का है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, 1,75,000 को क्या करूँगी, इन सारों से, ये जितने हैं ना 1 2 3 4 5, इन सारों से क्या करूँगी, मैं माइनस कर दूँगी। सबसे पहले इन पाँचों को प्लस करूँगी, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास। कैलकुलेट कर लेते हैं इन सबको, 5,300 को प्लस करेंगे 74,800 में, देन इसको प्लस करेंगे 22,000, देन 38,000, फिर 5,200 में। इन सबको प्लस किया तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 1,45,300। यहाँ पे मैंने कैसे लिख भी दिया है। अब 175 में से माइनस 175,000 में से माइनस करेंगे 1,45,300, तो आंसर आना चाहिए हमारा 29,700। तो हमें मालूम हो गया कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना था। अब लोग कहेंगे कि यार इंश्योरेंस जो होती है वो एक एक्सपेंस होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, अनएक्सपायर्ड। अगर लिखा होता ना एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इट मीन्स कि ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मीन्स है कि प्रीपेड है ये, अभी मतलब इंश्योरेंस हुआ नहीं है, हमने पहले से पेमेंट करी है। अब जैसे हम स्कूल की फ़ीस हम देते हैं ना बच्चों की, तो उसमें क्या होता है, मतलब अगस्त का महीने की हमने फ़ीस दी है, तो हम अगस्त के आखिर में देते हैं कि अगस्त के स्टार्ट में देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम अगस्त के स्टार्ट में देते हैं, मतलब अगस्त की 5 तारीख से पहले पहले तक हमें भरनी होती है फ़ीस, सही, पे करनी होती है बच्चों की फ़ीस। तो ये जब फीस हम पे करें तो ये हमारे लिए क्या है, प्रीपेड। अभी महीना ख़त्म नहीं हुआ ना अगस्त का, जब ये अगस्त मुकम्मल हो जाता ना, देन वो हमारा एक्सपेंस होगा, सही है, फीस एक्सपेंस। अभी हमारे पास ये होगा प्रीपेड फीस। इसी तरह से रेंट है, एक बंदा है रेंट पे ले रहा है, अब वो जुलाई का महीना है, स्टार्ट हुआ है, सही है, जुलाई के स्टार्ट में इसने जुलाई के ही पैसे भरे हैं, रेंट पे कर दिया जुलाई का, तो वो उसके लिए क्या है, प्रीपेड रेंट है। मतलब अभी उसका 80 है, अभी तक एक्सपेंस हुआ नहीं, खर्चा हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास अकाउंट्स पेबल भी दिया हुआ है 12,500 से, देन 18,700 से दिया हुआ है,
18,400 से दिया हुआ है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। देन इसके बाद दिया हुआ है बैंक लोन पेएबल 35,100 से। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो आसानी से आ जाएगी टोटल लायबिलिटी। इसमें क्या मुश्किल है, आ रही कितनी है 66,000। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इन सबको प्लस कर देंगे, सही है, 1 2 3 तीनों। अब हमें ऑनर्स इक्विटी नहीं मालूम। अब क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू इस लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो एसेट्स तो हमें पता चल गया टोटल एसेट्स कितने हैं। अब क्या करें, इक्वल टू, मतलब लायबिलिटी और इक्विटी सेम होता है। तो क्या करेंगे, एसेट्स है ना 1,75,000 से, ठीक है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, माइनस कर देंगे 66,000 से, तो हमारा ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। ऑनर्स इक्विटी कितनी आ रही है हमारे पास, 1,09,000। तो हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1,09,000। तो अब एसेट्स आ गया हमारे पास, टोटल एसेट्स तो हमारे पास दिया भी था 1,75,000, 66,000 और 1,09,000। अब यहाँ पे मैं लिख के भी बता देती हूँ, 1,75,000 इक्वल टू इज 66,000 प्लस 1,09,000। अब इनको प्लस करेंगे तो 175,000 आना चाहिए। इट्स मीन्स कि आपका आंसर सही है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, या तो आपने ऑनर्स इक्विटी सही से नहीं निकाली, या तो लायबिलिटीज़ में कोई गड़बड़ की होगी। ठीक है, तो आंसर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपने इक्वेशन सही सॉल्व कर लिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, हमें मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें एंट्रीज बताई गई थी कि जैसे इन्वेस्टेड कैश इन्वेस्ट हुआ है या कोई इक्विपमेंट परचेज किया गया है बिजनेस के लिए, तो हमें वो इक्वेशन में पुट करना था। अब क्या किया है, इक्वेशन ही हमें दे दी है। अब हमें खुद बताना है कि ये इसका मतलब एंट्री क्या बन सकती थी, इसकी लाइन क्या बन सकती है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, क्या कह रहा है। 5 transactions of Golden Company are summarized in the table below. The effect of each transaction upon the accounting equation is shown, and also the new balance of each item in the equation. For each of the transaction, you are writing a sentence explaining the nature of the transaction. क्या कह रहा है कि जो 5 ट्रांजेक्शन है वो गोल्डन कंपनी है, उसने समराइज की टेबल के अंदर। ठीक है, अब कह रहा है जो इफेक्ट आ रहा है ना इसकी इक्वेशन में, तो ऐसी कौन सी एंट्री हो सकती है, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है, या ऐसी एंट्री कौन सी हो सकती है जो एक्सप्लेन की जा रही है उसके नेचर के हिसाब से। तो अब हमें बताना है। सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास कैश का 6,000, 21,000, 1,77,000, इक्विपमेंट हमें 21,000 एंड अकाउंट्स पेबल 24,000 से, और ऑनर्स इक्विटी 2,01,000 से। अब क्या कह रहा है, इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस हो रहा होता तो यहाँ पे शो हो रहा होता, और इक्विपमेंट जब भी बढ़ते तो क्या होता है, डेबिट। और इसके बाद अकाउंट्स पेबल जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये बढ़ रहा है तो ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो जब इक्विपमेंट बढ़ रहा है और अकाउंट्स पेबल बढ़ रहा है, इट्स मीन हमने क्या किया होगा, परचेज किया होगा इक्विपमेंट क्रेडिट पर, उधार पर। अगर ये कैश कम हो रहा होता ना तो इट्स मीन हमने कैश पर इक्विपमेंट परचेज किया है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इक्विपमेंट है वो लायबिलिटी भी बढ़ रही है और इक्विपमेंट भी बढ़ रहा है। तो इट्स मीन है कि हमने जो इक्विपमेंट परचेज किया है वो उधार पर या अकाउंट्स पेबल पे परचेज किया है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है हमारे पास, अब क्या करेंगे, ये सारा प्लस हो जाएगा ना, 21,000 को 2,000 से 100 से प्लस कर देंगे तो 23,100 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, ठीक है, बी ट्रांजेक्शन पे। इसमें क्या हो रहा है, 3500 से कैश बढ़ रहा है। देखिए 6,000 और प्लस कर देंगे 3,500 से कितना हो जाएगा, 9,500। ठीक है, अब यहाँ पे भी इफेक्ट आ रहा है एक अकाउंट रिसीवेबल पे, बट यहाँ पे 21,000 से माइनस हो रहा है 3,500, तभी तो 17,500 आ रहा है। अगर बढ़ रहा होता तो कितना आता, 24,500। इट्स मीन यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, मतलब कैश आ रहा है और रिसीवेबल कम हो रहे हैं, रिसीविंग राइट्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब है हमारा जो कोई कस्टमर है जिसने हमसे उधार पे कोई प्रोडक्ट परचेज की होगी तो वो हमें क्या कर रहा है, अब वो पैसे दे रहा है, वो कैश हमें दे रहा है। उसने 3500 से हमें कैश दिया और हमारा रिसीविंग राइट्स को कम किया उसने, इस वजह से हमारे रिसीविंग राइट्स जो है वो कम हुए। मतलब जो क्रेडिट कस्टमर था हमारे पास, उसने हमें हमारे पैसे वापस दे दिए 3500 से, इस वजह से 3500 से यहाँ पे बढ़ गया और 3500 से यहाँ पे कम हो गया। तो एंट्री वो ट्रांजेक्शन क्या, वो
ट्रांजेक्शन क्या बनेगी सेंटेंस के तौर पे, रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट लिखना चाहें तो लिखें, वरना कोई मसला नहीं, रुपीज़ 3500 से। देन अब नेक्स्ट पे चलते हैं सी। अब क्या हो रहा है, कैश यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। देखें 9500 था, 2200 है, तो यहाँ पे बढ़ता ना तो ये ऐड होता है, बट ये लेस हो रहा है, तो 7300 से लेस हो रहा है 2200 से यहाँ पे कैश, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 2200 से। इट्स मीन के जो मैं हूँ, मैंने जैसे कोई प्रोडक्ट परचेज की होगी, कोई इन्वेंट्री परचेज की होगी क्रेडिट पर, अब मैं क्या कर रही हूँ, वो क्रेडिट इसको पे कर रही हूँ, तो कैश हमारे पास से कम हो रहा है, हमारी उधार भी जो है वो कम हो रहे हैं। देखा यहाँ पे 26,100 था, माइनस करके आ रहा है 23,900। इट्स मीन हमने ये पे किया है, और यहाँ पे से कैश गया है और लाइबिलिटी भी कम हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या कह रहा है, 7,300 है, इसमें देखो वहाँ पे कम हो रहा है, 1,500 लेस किया तो 5,800 आया, तो यहाँ से कैश लेस हो रहा है, और यहाँ पे इक्विपमेंट बढ़ रहा है कि 23,100 था और 4,000 ऐड हो गया, तभी तो 27,100 हो रहा है, और यहाँ पे 2,500 से बढ़ रहा है, मतलब इक्विपमेंट भी बढ़ रहा है, पेबल भी बढ़ रहा है, और कैश डिक्रीज हो रहा है। इट्स मीन कि मैंने एक इक्विपमेंट परचेज किया है 4,000 से, इसमें से 2,500 मैंने उधार रखवाए हैं कि यार आप, मैं आपको बाद में दूंगी, अभी मेरे पास जस्ट 1,500 मेरे पास इन हैंड है, तो मैं आपको ऑन हैंड है मेरे पास 1,500, मैं आपको वो पे कर रही हूँ। तो 4,000 में से 2,500 मैंने उधार पे, और 1,500 मैंने अभी पे कर दिया, तो ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, और ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो जब डेबिट करोगी क्रेडिट करोगी तो आंसर इक्वल आएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, ये जब एसेट जब डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, तो ये डिक्रीज हो रहा है, और ये उधार लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। सही है। फिर इसके बाद है आखिरी एंट्री ई, इसमें 9,000 का काम हो रहा है, 9,000 से कैश इंक्रीज हो रहा है, और 9,000 से हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन के 9,000 हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। और पिछली वाली की एंट्री क्या बनेगी, डी वाली की, इसमें लिखेंगे हम परचेज इक्विपमेंट फॉर 4,000, पेइंग कैश 1,500 एंड द बैलेंस ऑन अकाउंट। अगर आपको इसकी पिक्चर चाहिए तो मैं आपको आंसर की पिक्चर भी दे देती हूँ। ये देखिए सारी एंट्रीज मैंने की हुई हैं, आपको अगर देखनी हो तो आप पिक्चर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है मेरी ये वाली वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you have any doubts, any problem, so comment down.